तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम आप सभी को बताने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको रीजनिंग आना भी चाहिए, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। रीजनिंग एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को मिस मत करना। तो चलिए हम समझते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा है 18, उसके बाद इसका रिलेशन 24 से है, और फिर 19 का हमें बताना है कि रिलेशन इसका क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग अब कैसे क्या करें कि इन चारों ऑप्शन में से क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक आंसर हो जाए। देखो रीजनिंग का मतलब क्या है, पहले ये समझो। रीजनिंग का मतलब है कि हमें कैसे भी कुछ भी करके हमें आंसर लाना है, ठीक है। कुछ भी करना पड़े हमें, चाहे जो कुछ भी करना पड़े, बट जो इसमें रहे वो सेम सेम करना पड़े, ठीक है। कुछ भी करो, चाहे जो करो आंसर लाने के लिए, बट दोनों में रिलेशन सेम होना चाहिए। अगर को आंसर लाने के लिए जो इसमें फंडा अपनाते हो, जो ट्रिक इसमें अपनाते हो, चाहे जो करते हो, वो इसमें अप्लाई होकर आज का मतलब सटीक बैठना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तब ये सही माना जाएगा, ठीक है। तो देखो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे देखो हमें इसका रिलेशन करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका 18 का होल स्क्वायर करना होगा, ठीक है। होल स्क्वायर करना होगा। होल स्क्वायर इसका कितना होता है, सभी को याद होगा, 324 होता है, ठीक है। 324 होता है। और इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आपस में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, ठीक है। 6 चौक 24, यानी कि इसका आंसर आ गया कितना, 24। तो भाई ये तो भाई मेल खा रहा है, ये 24 ये 24 हमारा मिल गया। अब हमें क्या करना होगा, इसका भी सेम मतलब मिलाना होगा, तभी तो भाई हम क्या बोले हैं आपसे, रीजनिंग ये है, इसमें ऐसा होगा कि जो रिलेशन इसमें रहेगा वो रिलेशन इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे है, हमें ऐसे करना है, ठीक है। अब हमें 19 का करना है भाई। तो देखो 19 का होता है 361 होता है इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका आपस में गुणा कर देना है भाई। 6 का 18, 18 करने 18, तो इसका आंसर कितना आ गया, 18 आ गया भाई। अब चारों ऑप्शन में से कहीं पे दिख रहा हो तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी हमारा आंसर दिखेगा सेम, तो भाई वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप सभी को अच्छा लगा होगा, हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है। तो रीजनिंग एनालॉजी बहुत ही आसान है, सिर्फ दिमाग लगाने का खेल है, ठीक है। सिर्फ दिमाग का खेल है, हमें चाहे जैसे कुछ भी करना है, इसमें कुछ भी करना है, बट हमें आंसर लाना है, ठीक है। चाहे जो करो, चाहे प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी कर डालो, लेकिन आंसर लाओ, ठीक है। बट सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम अगला अब सॉल्व करते हैं। आई थिंक ये समझ आ गया होगा आप सभी को। अब हमारा अगला सवाल है, ठीक है। हमारा अगला सवाल देखो यहाँ पे 9/90 है, और फिर 8/90 इसका क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आखिर होगा क्या, देखो यहाँ पे अब वही फंडा इसमें भी रहेगा, चाहे जो करना है, बट हमें आंसर लाने से भाई मतलब है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे। 9 का होल स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, ठीक है। 81 होगा। अब इसमें क्या हो, अब भाई हमने इसका स्क्वायर कर दिया, बट कोई तालमेल नहीं दिख रहा है। हमें इसका रिलेशन इससे करना है, मतलब कुछ भी करके 9 का 90 लाना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या करना होगा। अब इसको भी कर लेते हैं हम लोग भाई, इसको भी कर लेते हैं। 8 का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा 64, ठीक है। 64 आएगा। अब भाई क्या किया जाए इसमें, देखो अब भाई अगर देखो, अगर इसको जोड़ लिया जाए तो कितना आएगा, 9, और इस 9 को यहाँ पे जोड़ दिया जाए, 81 है ना, ये 81 है, 81 में 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 90, ठीक है। इतना तो सही है कि यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है, बट सेम रूल इसमें भी अप्लाई करो। इसको यहाँ पे जोड़ो, ठीक है, आएगा 10। इस 10 को फिर यहाँ पे जोड़ो, 6 यहाँ पे 4 उतरेगा, यहाँ पे 7, यानी कि यहाँ पे आएगा 74। तो देखो भाई जो ट्रिक इसमें अप्लाई करना है वही सेम इसमें भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई इसका 90 तो आ गया। अब इसका देखो 74 कहीं दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, यानी कि हमारा जो ट्रिक है, हमने जो जिस तरह से सॉल्व करा है हमने, वो मेथड सही है, ये इससे पता चलता है, ठीक है। तो हमारा मेथड बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका रिलेशन इससे था, तो भाई फाइंड हो गया। तो सेम इसका रिलेशन हमें फाइंड करना था, तो भाई इसका भी आ गया, ठीक है। इसका रिलेशन 74 से है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आई थिंक, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। 7/10 है, इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। अब सेम फंडा इसमें अप्लाई करना, कुछ भी करो बट इसका आंसर लेके आना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम करते हैं सबसे पहले भाई अलग अलग तरीकों से ट्राई करना पड़ता है, इससे सबसे पहले पता नहीं होता, ठीक है, कि हाँ यही करना है। इसमें दिमाग का खेल है ये भाई, इधर उधर दौड़ाना पड़ता है, तब जाके समझ आता है कि आखिर एटलीस्ट इसमें करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 49 का आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे फिर भी कुछ नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग सीधा इसका क्या करते हैं, क्यूब करते हैं भाई, ठीक है। इसका क्यूब करते हैं, और इसका क्यूब आएगा कितना, 43 आएगा, 343 आएगा, ठीक है। 343 आएगा। तो भाई अब इन तीनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो आएगा कितना, 7 3 10, यानी कि हमारा तो भाई आ गया। इसका क्यूब करने पे 10 आ गया। अब हम लोग इसका क्यूब करते हैं, 12 को क्यूब करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि आखिर सही था या गलत था। 728 होता है इसका क्यूब, ठीक है। तो ये भी जोड़ लेते हैं भाई हम लोग, ठीक है।
ये भी जोड़ लेते हैं तो ये कितना आएगा 10 8 18, यानी कि इसका 18 आ गया, इसका 18 आ गया। तो भाई ये तो 10 आया था, अब इसका 18 ये ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि हमने जो सॉल्व करा वो सही है। ठीक है, यानी कि करेक्ट है हमारा पहला, मतलब हमारा जो मेथड है वो करेक्ट है। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को समझ आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, 7 और 5 36 है और यहाँ पे 6 का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे फाइंड करना है। तो देखो हमें क्या करना है, इसमें भी हमें 7 से 7 का क्यूब करना है। ठीक है, तो देखो इसका क्यूब होता है 7 343, ये तो पता है। और फिर देखो यहाँ पे क्या करना है, अब ये अगर पूरा करेंगे तो आएगा, जोड़ेंगे तो आएगा 10, तो फिर मेल नहीं खा रहा। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, तब की बार तो हमने जोड़ा था, इस बार अभी हम लोग पूरा करके ट्राई करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई 4 या 12 12 या 36, यानी कि 36 आ गया भाई, पहला स्टेप में 36 आ गया, यानी कि यहाँ 36 और यहाँ भी 36 है। हमें 6 का क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्यूब करते हैं तो 216 आएगा। ठीक है, अब इसका हमें गुणा करना है, यानी कि 2 करने 2 अच्छा 2 12। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर आ गया 12। अब 12 कहीं ऑप्शन में दिख रहा होगा तो हमारा भाई करेक्ट है। ठीक है, तो भाई मेथड बिल्कुल करेक्ट है। रीजनिंग एनालॉजी का सवाल है भाई, बहुत ही आसान और कठिन भी होता है। ठीक है, किसी के लिए कठिन और किसी के लिए आसान। भाई ये तो फंडा है, जिसके समझ में आ गया रीजनिंग वो तो भाई नहीं भूलेगा। ठीक है, उसके लिए तो बिल्कुल आसान रहेगा जिसे समझ आ गया, और जो नहीं समझा उसके लिए भाई इतना कठिन होगा कि कोई समझा नहीं सकता उसे रीजनिंग। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। ठीक है, अब देखो भाई लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका संबंध इससे है। ठीक है, इसका संबंध इससे है और इसका संबंध हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो भाई अब इसका क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसका हम लोग 6 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, सॉरी स्क्वायर कर लेते हैं, आएगा 36। ठीक है, अब इसे आपस में जोड़ लेते हैं, आएगा 9। अब 9 में से हम लोग 9 घटा देते हैं, आएगा 0। यानी कि हमें क्या, देखो भाई हमें लाना था 0, इसलिए हमने 9 माइनस कर दिया। ठीक है, हमें लाना था 0 भाई, इसलिए हमने 9 माइनस कर दिया। अब देखो भाई इसका हम लोग करते हैं, 7 का होल स्क्वायर करोगे आएगा 49। ठीक है, इसका जोड़ोगे तो आएगा 13। अब इसमें से 9 घटाओगे तो आएगा 4, यानी कि इसका आंसर 4 आ गया। अब भाई 4 यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही सॉल्व होते भाई रीजनिंग एनालॉजी के सवाल, बहुत ही सिंपल होते हैं, सिर्फ दिमाग का खेल है। ठीक है, दिमाग अगर आपने एक बार लगा दिया तो भाई फिर नहीं भूलोगे, अगर नहीं लगा पाए तो भाई आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना रीजनिंग। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग सॉल्व करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।